भोलेनाथ के पिनाक, सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम करता है। जिस समय मैं यहाँ की समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त किया तो पता लगा कि ये समाज तो ज्ञानियों की समाज है, और ज्ञानियों की समाज में जो विवाह कन्याओं का होता है तो क्या इसी तरह से होता है जैसे राजा जनक कर रहा है? जो विवाह की विधा है ये सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है। और जब प्रतिकूल है तो राजा जनक फिर ऐसा क्यों कर रहा है? राजा जनक यदि ऐसा कर रहा है तो आज रावण इसका विरोध कर रहा है और रावण इस धनुष यज्ञ पर प्रतिबंध लगा रहा है। अब धनुष कर्षण नहीं होगा, नहीं होगा। सावधान सावधान सावधान। आया था, देखा था, समाज में बड़ी शांति है और शांति होना ही चाहिए, पर एक पासे का आगमन हो गया और आते ही विरोध किया गया कि मिथिला ज्ञान की नगरी है। ऐसा हमने सुना है, सुना भी नहीं है ही है, सुनने की बात क्या है? मिथिला ज्ञान की नगरी है ही है। पुर नरनार सुसंता धर्मशील ज्ञानी गणवंता, यहाँ पर सभी नरनारी सभी ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानी के राज्य में ऐसा विवाह है जो महाराज जनक कर रहे हैं या इनके विचार हैं? इनके विचार है, किसी ने ठीक कहा है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। लोग दूसरे को उपदेश तो देते हैं पर इस्तेमाल स्वयं नहीं करते हैं, है ना? क्यों चार जी? उपदेश तो लोग देते हैं पर अपने आप में विचार नहीं करते हैं कि हमने इस्तेमाल किया कि नहीं किया। उपदेश देने से पहले अपने आप को झांकना चाहिए कि हम में कोई कमी तो नहीं है, हम में कोई दाग तो नहीं लगा है? अगर हम निर्दाग हैं तो दूसरे पर उंगली उठाएं, हम में स्वयं कमियां तो क्यों? लेकिन मिलना चाहिए। कंचन सम्राट वेदाध्यायी पुरुष कुलभूषण दशानंद जी, जय श्री शंकर भगवान की। बलपत्र जय जय श्री शंकर भगवान की। हमारी घोषणा आपने सुनी? श्रीमान जी, हमने आपकी घोषणा सुनी। आपने आते एक बिंदु रखा कि मिथिला ज्ञान की नगरी है। तो संसार जानता है कि मिथिला ज्ञान की नगरी है, सभी यहाँ के नर नारी सभी ज्ञानी हैं। फिर आपने कहा कि ये विधा कौन सी है जो महाराज जनक करने जा रहे हैं? पुत्री का विवाह कर रहे हैं धनुष के माध्यम से, धनुष तोड़वा करके, तो कौन सा अपराध कर रहे हैं? हमने ये थोड़ा कहा है कि धनुष को तोड़वा करके अगर कर रहे हैं तो ये हम कह रहे हैं, ये तुम कह रहे हैं। भाई तुमने कहा कि ये कौन सी विधा है जो विवाह कर रहे हैं? तुमने कहा शायद पूरी बात ना मालूम हो, तुम बता दें कि धनुष के माध्यम से धनुष को तोड़वा कर पुत्री विवाह कर रहे हैं, कौन सा पाप कर रहे हैं? रावण वो पहेली है जी जिसको समझना मुश्किल है। हमारे सामने जब आया करो तो थोड़ा शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हो करके, और देखिए यहाँ के ये चाहे ये चक्षु ना खोलो लेकिन यहाँ के चक्षु अवश्य खुले होने चाहिए। हमने क्या बात कही थी? हमने ये कहा था कि ये सनातन धर्मावलंबियों के प्रतिकूल कार्य हो रहा है। प्रतिकूल कैसे? अब आपको ये पूछना चाहिए कि कैसे, है कि नहीं? ये चिंतन आना चाहिए। भैया इसको थोड़ा बनाने का प्रयास ये करो कि इसमें टेबल थोड़ा डालो, इसका वॉल्यूम और बढ़ाओ। इसका वॉल्यूम बढ़ाओगे तो हम इनको बढ़ाएंगे। विषय है क्योंकि राजा जनक ने घोषणा की है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोरा। जरा विचार करिए, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, जो धनुष तोड़ देगा तो कन्या जो राजा जनक के पास है सीता, तो अधिकार किसके पास चला जाएगा? कन्या का, पिता के पास नहीं रहेगा। वो धनुष तोड़ने वाला अधिकार प्राप्त कर लेगा, कर लेगा। यही बात है ना भाई? धनुष जो तोड़ेगा, क्योंकि राजा जनक की प्रतिज्ञा है कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरे हटते ही। और जब वो कन्या पर पूर्ण अधिकार धनुष तोड़ने वाले का हो जाएगा, तो जरा विचार करने वाली बात एक यह है कि जिसके कन्या नहीं होती, जिसके कन्या नहीं होती, वो दूसरे की कन्या को लेकर के कन्यादान किया करते हैं। विचार करिए,
दूसरे की कन्या को लेकर के कन्यादान किया करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में सबसे श्रेष्ठ यदि दान है तो वो कन्यादान है। और राजा जनक धनुष तोड़ने वाले को ये अधिकार दे देंगे, और जब अधिकार दे देंगे तो फिर ये कन्यादान किस अधिकार से करेंगे। इसलिए हमारी बात थी कि राजा जनक जो ये विवाह कर रहे हैं, जो ये स्वयंवर कर रहे हैं, ये अनुकूल नहीं प्रतिकूल है। इसलिए रावण का ये विरोध है। हो गई बात? हो गई। मैंने तो समझा था कि सागर में मोती नहीं, घोंगे नहीं, कुछ मोती भी पाए जाते हैं। सागर में घोंगे ही नहीं, कुछ मोती भी पाए जाते हैं। और पंडितों में पर निकल आई बात की सब ज्ञानी नहीं, कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं। भगवान भले शरीर मोटा दे दे पर बुद्धि मोटी न दे। जरा सोचो और समझो, जब कभी ये शरीर मिला करे तो सोच और समझ कर सन्मुख आया करो। श्रीमान जी, तुमने कहा कि रुक जाइए आचार्य जी, अब मैं कहता हूं कि जनक जी ने जो प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा की पूर्ति होगी। धनुष टूटेगा और धनुष टूटने वाले को कन्या मिलेगी, और महाराज जनक और सुनैना कन्यादान करेंगे। यदि ऐसा ना हो तो बता देना किस आधार को लेकर के। इसलिए कि कन्या महाराज जनक की है। समस्या यह एक वीर की खोज है। धनुष जो तोड़ेगा उसको सीता प्राप्त होगी, लेकिन विधि विधान के अनुसार विवाह किया जाएगा। उसी प्रकार जिस तरह सबका विवाह होता है, उसी प्रकार जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ पुत्री सीता को विवाह किया जाएगा और कन्यादान भी किया जाएगा। श्रीमान जी, इस बात को सोच समझ के बोला करो। देखिए, दिखाइए, तुम्हारे केवल एक ही भेजा है। क्यों? अब हमारे देखिए भेजा, अगर ऐसा ना हो, यदि ऐसा ना हो कि विवाह जनक जी अगर ना करे, कन्या का कन्यादान ना करे तो बता देना। देखिए, ये भविष्य के गर्त में है। भविष्य गर्त में तुम हमको मारोगे या हम तुम्हें मारेंगे। फिर वही बात। रुक जाइए, वर्तमान को देख करके चलना चाहिए। ये भविष्य में क्या होगा ये एक अलग विषय है। देश काल अवसर अनुसारी वहां पर कौन सी स्थितियां बन रही हैं, क्या परिस्थितियां बन रही हैं। युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। भाई, पिता अपनी पुत्री का कन्यादान मंडप के नीचे करता है, जरा विचार करिए। तो ये कौन रंगभूमि में होगा? अरे रुक जाइए, रुक जाइए, मंडप के नीचे होगा। अरे ये हम कौन कह रहे हैं कि ना होगा, ये तो भविष्य में क्या होगा, तुम मरोगे कि हम मरेंगे। भविष्य में न जाइए, अवलंब होगा। अरे रुक जाइए, कैसे होगा? केवल धनुष टूटने की देरी है श्रीमान जी। अच्छा, एक बात ये बता दूं, एक बात हम तुम्ही से निर्णय लिए रहे हैं बीच में, क्योंकि ये जो भड़बड़ाने वाला ये क्रम है ये अच्छा नहीं है। अच्छा, एक बात ये बताओ, धनुष टूटेगा, धनुष टूटने के बाद क्या होगा? राजा जनक का अधिकार रहेगा कन्या पर? केवल हाँ या ना में उत्तर आपको चाहिए। बिल्कुल रहेगा। किस आधार पर? मैं एक प्रमाण दे रहा हूं, और जिस प्रकार से मैं प्रमाण दे रहा हूं उसी प्रकार से तुम भी प्रमाण दे देना। दीजिए। सोई पुरारी को दंड कठोरा। राजा जनक की एक प्रतिज्ञा है कि जो इस धनुष को तोड़ देगा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जय तोरा। तो स्थिति क्या होगी कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और वैदेही किसको कहते हैं? सीता को। सीता को कहते हैं। बिना ही विचार, वहां पर फिर ये विचार नहीं है कि मंडप गड़े, कि वहां पर कन्यादान हो। क्या है? बिना ही विचार और बरे। अब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हटते ही हठात, अर्थात जबरन। हठात किसको कहते हैं? या तो फिर अभी तक, अगर ये गलत है, अगर ये गलत है तो अभी तक इसकी होली जलाई है हमने। तुम्हारी बात को हम चुनौती दे रहे हैं
सीधे उठाओ यहीं पर और लगाओ आग तुम। अरे क्या बताया अभी तक हमने आग लगाई है। अगर ये गलत है या तो ये गलत है या तो फिर तुम गलत हो। ना वो गलत है ना मैं गलत हूँ श्रीमान जी। ये महाराज जनक का प्रण है, क्योंकि यहाँ वीर की खोज है। इस प्रण के द्वारा वीर की खोज है। सोई पुरारी को दंड कठोरा। वीर की खोज कहाँ है इसमें? इसमें वो अपना दामाद की खोज कर रहा है कि वीर की खोज कर रहा है? तुम अपना एक अलग से जो चरखा चलाया करते हो। देखिए सुनिए श्रीमान जी, सीता को साधारण कन्या नहीं है, और उस कन्या के लिए ऐसा वर चाहिए जो सीता की समकोट का हो। इसलिए महाराज जनक ने प्रण किया है कि शायद इस समाज में कोई ऐसा वीर हो जो इस भगवान शिव के धनुष का खंडन करे, उसी के साथ विवाह किया जाए। फिर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जो इसे तोड़ देगा तो फिर विचार नहीं किया जाएगा। और सीता इसको तोड़ने वाला साधारण वीर न होगा, और जब साधारण वीर नहीं, उसी त्रिभुवन की विजय मिलेगी। तुम्हारी हमारी कोई गिनती नहीं रह जाएगी। त्रिभुवन की विजय मिलेगी। और क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा? सीता मिलेगी। बरे हटते ही, ये बरे हटते ही का मतलब क्या हुआ? अरे प्रण किया जाएगा, फिर कोई विचार नहीं है। कोई विचार नहीं, लेकिन विवाह होगा। मैं कहता हूँ विवाह होगा। विवाह होगा, बिल्कुल होगा। तो फिर विवाह विधि विधान से विवाह होगा सीता। रुक जाइए, तो फिर विवाह का क्या विधान यही है? विवाह का विधान क्या यही है जो राजा जनक कर रहे हैं? उससे वर की खोज है। रुक जाओ, ज्यादा इसीलिए कह रहा हूँ कि जरा समझा करो कि सामने कौन खड़ा है। आप समझिए, मैंने समझाइए। विवाह की विधा ये नहीं है श्रीमान जी। विवाह की विधा ये है कि जो घर वर कुल होए अनूपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। यह है विवाह की विधा। तब वहां पर कन्यादान होगा, तब ये होगा। लेकिन यहाँ ये जबरदस्ती वाला। श्रीमान जी, ये बात किसके लिए कही गई थी? जिसके लिए कही गई तो उनने भी स्वीकार बात नहीं की। जो घर वर कुल होए अनूपा, करिए सुता अनुरूपा। ये बात किसके लिए कही गई थी? ये सिद्धांत है विवाह का। किसके लिए कही गई थी? अगर उनने स्वीकार की उस बात को, तो संसार भर में स्वीकार कर लेंगे। अच्छा एक बात ये बताइए। एक बात बताइए। हम मान लेंगे। मानना पड़ेगा। हाँ, मानना पड़ेगा। अगर पिता अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए क्या क्या देखता है? घर देखता है कि नहीं देखता है? क्यों भाई? आपकी अगर पुत्री होगी तो आप पुत्री के लिए योग्य घर देखेंगे कि ना देखेंगे कि हमारी पुत्री के लायक ये घर है, इससे अच्छा कि नहीं? गलत बात तो नहीं है। जाओ घर वर, उसके बाद वर आप देखेंगे कि आयु में अधिक तो नहीं है, आयु में हमारी पुत्री के योग्य है कि नहीं है। यही तो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कि जबरदस्ती इसे कर देते हैं? देखते हैं। जाओ घर वर कुल, उसके बाद भैया कुल देखते हो कि नहीं देखते हो? कि हम अमुक वर्ण से है तो हम उसी वर्ण में करेंगे कि दूसरे वर्ण में करेंगे? ये एक जबरदस्ती कह रहे हैं। रुक जाइए, जबरदस्ती कह रहे हैं कि क्या उसने माना है? अच्छा, उसने नहीं माना तो इसका मतलब ये संसार भी ना माने। अब एक यहाँ पर ये समाज बैठी हुई है, एक व्यक्तित्व ये कह दे कि मैं विवाह की ये विधा नहीं मानता हूं। हम तुम्हारी बात, हम देखिए, हम तुम्हारी बात को स्वीकार कर लेंगे। एक व्यक्ति समाज में ये कह दे कि हम पुत्री के लिए न घर देखते हैं, न वर देखते हैं, न कुल देखते हैं, आंख मीच करके आंख बंद करके विवाह कर देते हैं, हम स्वीकार कर लेंगे। रुक जाइए। हाँ, संसार मत जाइए, क्योंकि संसार से सीता अलग है। सीता इन मानव की कन्याओं जैसी नहीं है। सीता का जन्म भूमि से है। ये जो बातें लागू करते हो ये मानव मान सकता है। जो संसार के प्राणी हैं ये बात मान सकते हैं इस बात को। पर जब हिमांचल ने नहीं मानी बात को, क्योंकि नारद जी ने कहा था, जब उनने नहीं मानी क्योंकि जो उनकी पुत्री थी साधारण पुत्री नहीं थी, उसी प्रकार आज सीता कोई साधारण पुत्री नहीं है। जो बात तुम कह रहे हो घर वर कुल हो अनूपा, ठीक है ना? इसलिए कन्या के योग की बरखोज इसी के माध्यम से होगी श्रीमान जी। अच्छा, ये बात है। ये बात है। ये अब बहुत देर में समझ में, यानी कन्या के योग्य वर इसी से, इसके माध्यम से हो नहीं सकती है। हम जानते हैं क्यों नहीं होगी। इसका कारण एक ही है कि कन्या वरो दुगुणो, कन्या से वर श्रेष्ठ होना चाहिए। ये भी एक विवाह की रीति है, नियम है कि कन्या से वर को श्रेष्ठ होना चाहिए। कन्या यदि हमारी 20 है
तो बर कैसा होना चाहिए? 21 होना चाहिए। नहीं 22 होगा श्रीमान जी। अरे वो 22 सही, हम तुम्हारी बात मान लेंगे भाई, यही तो नियम है। हम मान रहे हैं कि चलो वहां स्वीकार नहीं किया गया, जो राजा जनक कह रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि हमने मानी नहीं अपनी बाप की है तो हम मानेंगे तुम्हारी भी नहीं। हम लगने ना देंगे कहीं से, ना मानने की हाँ, बात नहीं है। हम लगने कहीं से ना देंगे।